दोस्तों आज डेट 15 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। पीओके को बचाने के लिए चीन ने तालिबान में अपना जाल बिछाया। अपने राजदूत को तालिबान भेजकर बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों कल चीन ने तालिबान को एक पूर्ण देश का दर्जा तब दे दिया जब एक चीनी राजदूत को भेजकर वहां पर सेटअप कराया। लेकिन इसका मकसद चीन के लिए कुछ और है, क्योंकि चीन तालिबान को मोहरा बनाकर हो सकता है कि आने वाले समय में भारत के खिलाफ यूज करे। और पीओके के लिए जब भारत आगे बढ़ेगा तो चीन, पाकिस्तान और तालिबान सब मिलकर भारत के खिलाफ कुछ कर सके, क्योंकि पीओके के माध्यम से चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बिजनेस करता है। लेकिन आपको बता दें कि इस चीन के स्टेप पर जरूर अमेरिका और भारत का ध्यान है। अमेरिका भारत मिलकर इसके लिए कुछ बड़ा कदम इंटरनेशनल मंच या यूएनएससी में उठाएंगे, क्योंकि यह सिक्योरिटी की बात है और किसी भी देश के लिए खतरे की बात बन सकती है। क्योंकि अफगानिस्तान में ही प्लानिंग हुई थी अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को खत्म करने के लिए, यह आपको याद होगा। हालांकि भारत भी अफगानिस्तान को बहुत बड़ी मदद किया है, जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो जो कश्मीर में निर्दोष बड़े बड़े अफसर खत्म हुए हैं, उन्हें खत्म करने वाले आतंकियों को इंडियन आर्मी ने बड़ी प्लानिंग के साथ खत्म कर दिया। जी हां, कल एक बहुत ही दुख भरी खबर सामने आई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में भारत के बड़े बड़े अफसर शहीद हो गए थे और अब भारत की आर्मी ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी आतंकियों को खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी ने जो जाल बिछाया था, उसे जानने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आपको बता दूं कि आर्मी जब वॉर करता है या फिर जब अपने दुश्मनों पर अटैक करता है तो जवानों को यह भी ध्यान में रखना होता है कि किसी आम जनता या भारतीय जनता को कोई चोट ना पहुंचे और किसी के भी जानमाल का खतरा न हो जो निर्दोष है। और इस वजह से ही आतंकियों को खत्म करने में देर लगती है। लेकिन इस प्लानिंग से एक एक आतंकवादी को खत्म कर दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। हम आपको बता दें कि पहले तो इंडियन आर्मी ने ड्रोन से पता लगाया कि आखिर आतंकी कहां कहां छुपे हुए हैं, क्योंकि वह ऐसी जगह है जहां पर धरती के रास्ते से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है किस गड्ढे में आतंकवादी छुपा हुआ हो सकता है। और इसलिए आर्मी के जवानों ने सबसे पहले गुप्त ड्रोन भेजा और ड्रोन से पता लगाया कि आखिरकार कहां कहां पर छुपे हो सकते हैं या दुश्मन आतंकवादी, और फिर सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। हमारी इंडियन आर्मी के लिए आप जरूर लाइक्स देना। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस समय पाकिस्तान एक तरफ से खतरों से घिरा हुआ है, फिर चाहे टीटीपी का हमला हो, अफगानिस्तान की सरकार के साथ विवाद हो या फिर देश में खाने को लेकर समस्या हो। लेकिन इसी बीच जब भारत ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान की बड़ी मदद कर दी और भारत ने अफगानिस्तान को खाने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज भेजा है, और यह एक तरीके से पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, क्योंकि भारत लगातार अफगानिस्तान के लोगों की मदद करता आ रहा है, जबकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन अनाज और 200 टन दवाइयां भेजी है। इस बारे में अब बयान देते हुए भारत ने बताया कि भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के साथ साथ साथी भी है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं और भारत शांति का समर्थक है। इसलिए भारत अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन अनाज, 200 मीट्रिक टन दवाइयां और दूसरे मेडिकल आइटम भिजवाया है। यह बात तो सब जानते हैं कि 2 साल पहले जब अफगानिस्तान पर तालिबान की सरकार ने कब्जा किया, तब से वहां पर काफी दिक्कतें आई हैं और अफगानिस्तान को लगातार खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है और भीषण अकाल की वजह से अफगानिस्तान को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान से भी लगातार अफगानिस्तान सरकार का विवाद चलता रहता है, जबकि भारत शुरुआत से ही अफगानिस्तान की मदद करता आया है। इसी वजह से तालिबान का रवैया हमेशा भारत की तरफ सामान्य रहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो भारत में इस तरह से अफगानिस्तान की मदद की हो, बल्कि पहले भी कई बार भारत की तरफ से अफगानिस्तान को राहत सामग्री पहुंचाई गई। हालांकि पाकिस्तान बीच बीच में कुछ ना कुछ अड़ंगा डालता रहता है। जैसे हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भारत आ रहे ट्रकों को जला दिया था,
जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान को डराते हुए उस पर निशाना भी साधा था। लेकिन इसी बीच भारत ने जो यह कदम उठाया है, उसके बाद से पाकिस्तान काफी चिढ़ा हुआ है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। वैसे तो चीन अक्सर मैप जारी करके विवाद खड़े करता रहता है और भारत के हिस्सों को अपने हिस्सों में दिखाता रहता है, लेकिन इस बार भारत द्वारा चीन का जब ओरिजिनल मैप जारी किया गया तो यह देखकर चीन के भी होश उड़ गए। दरअसल भारतीय सेना के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने सोशल मीडिया पर एक मैप जारी करके बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने जो मैप जारी किया है उसमें चीन का मैप था और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आखिरकार किसी ने चीन का असली मैप जारी कर दिया और उनके इस ट्वीट को 11 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। ऐसे में उन्होंने जो मैप पे ट्विटर पर जारी किया है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुर्कमेनिस्तान जिस पर चीन का कब्जा है उस पर लिखा है चाइनीज ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा इस मैप में चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख, चाइनीज ऑक्यूपाइड मंचूरिया, चाइनीज ऑक्यूपाइड साउथ मंगोलिया, चाइनीज ऑक्यूपाइड यूनान, इसके अलावा चाइनीज ऑक्यूपाइड हांगकांग, चाइनीज ऑक्यूपाइड रिपब्लिक ऑफ ताइवान ईस्ट सी। तो इस तरह से चीन का यह मैप जारी करके पूर्व सेना अध्यक्ष ने चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाने का काम किया है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर चीन को मिर्ची लगना तय है। और देखा जाए तो यही पूरी सच्चाई है, क्योंकि आधे से ज्यादा देशों पर चीन ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है और आगे भी वह सिर्फ दूसरे देशों पर कब्जा करने की ही सोचते रहते हैं और इसके लिए वो दूसरे देशों को लोन भी देते हैं। लेकिन अब चीन की यह चाल ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि भारत समेत अब दुनिया भर के बाकी देश भी चीन की इस चाल का आगे बढ़कर विरोध कर रहे हैं और भारत ने तो चीन को उसी की भाषा में जवाब देकर यह बता दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब भारतीय वायुसेना को स्पेन की तरफ से पहले बाहुबली C-295 प्लेन मिल चुका है और इसे रिसीव करने के बाद सबसे पहले वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी ने इसे उड़ाया भी और यह भारतीय वायुसेना का पहला हाई तकनीकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन रिसीव कर लिया गया है और वायुसेना के पायलट के पहले बेंच ने इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ली है और अब अगले बैच की ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। ऐसे में यह इंडियन एयरफोर्स के लिए मील का पत्थर है और इसकी वजह से अब देश की टेक्निकल क्षमताएं बढ़ेगी और साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत की भी पहचान बनेगा, क्योंकि 16 ऐसे विमान स्पेन में बनेंगे जबकि 17वां विमान भारत में बनाया जाएगा, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बता दें कि इस प्लेन को 2 लोगों का क्रू उड़ाता है और इसकी क्षमता 75 सैनिक, 12 स्ट्रक्चर इंटेंसिव केयर समेत 4 मेडिकल अटेंडेंट ये प्लेन एक साथ ले जा सकता है। दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।